Morning, dear students. How are you? I hope you all are good. Good? Okay, let's start study. Dear students, today we will study chapter number 21, Moving Here and There. Okay. हम ये चैप्टर पढ़ चुके थे, हमारा बस एक ही पेज बचा था, इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। FIRE फायर, ENGI यानी इंजन, फायर इंजन। अब देखो फायर इंजन क्या होता है, जब आग लग जाती है ना कहीं पर भी तो हम फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाते हैं ना। तो जो फायर ब्रिगेड होती है वो क्या करते हैं, आग को रोकते हैं, प्रिवेंट फायर, आग को रोकते हैं। कहीं भी आग लग जाती है, आपने देखा होगा ना कि फायर ब्रिगेड जाती है, उसमें एक बेल घंटी भी लगी होती है, उसकी आवाज़ से हम पहचान लेते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी और फायर ब्रिगेड जा रही है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। FIRE फायर, ENGI यानी इंजन, IS इज SPECIL स्पेशल। देखो अ फायर इंजन इज अ स्पेशल, स्पेशल मतलब खास, VEHICL व्हीकल, दैट CARRIES कैरीज EQUIPMENT equipment and water for putting out big फायर्स। अब देखो इसका मीनिंग हम समझते हैं, जो फायर इंजन होता है ये, जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप से बना होता है, इसमें ना इस टाइप की सीढ़ियाँ लगी होती है कि कहीं ऊंचाई पर भी आग लगी हो ना तो उन सीढ़ी की मदद से तुरंत चढ़कर आग बुझाई जा सके। और जो टैंक होता है एक बड़ा सा, उसमें पानी भरा रहता है और पाइप से वो पानी छोड़ा जाता है ताकि आग बुझ जाए। तो जो फायर ब्रिगेड होती है वो किस लिए होती है, आग बुझाने के लिए होती है। ये इस टाइप के इक्विपमेंट यानी कि जो संसाधन या साधन इनके पास ऐसे होते हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह हर चीज़ तरह की चीज़ें होती है। और वो इनके पास गैस भी होती है जिससे कि आग बुझाई जा सके। पानी का टैंक होता है जिससे कि ये पाइप द्वारा पानी छोड़ते हैं ताकि आग बुझ सके। तो ये हो गया हमारा फायर ब्रिगेड के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे POLIC पुलिस CR कार। अब देखो पुलिस की कार किस लिए होती है, चोरों को पकड़ने के लिए, है ना। चोरों को पकड़ने के लिए तो होती है, लेकिन उस पर बैठ के कौन जाते हैं, पुलिस जाते हैं ना, यहाँ वहाँ जाते हैं चोर को पकड़ने के लिए। और POLIC पुलिस, CAR कार इज SPECIL स्पेशल, VEHICL व्हीकल, THAT दैट, CARRIES कैरीज, POLICEMN policeman to DIFFERENT different प्लेसेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। देखो इसका मीनिंग समझते हैं बेटा। पुलिस आप समझते हो, जो पुलिस होते हैं, स्पेशल मतलब खास, व्हीकल जो भी व्हीकल हो गया, कोई सा भी साधन है ना। कैरिस, पुलिस कैरिस मतलब लाती है, यहाँ वहाँ ले जाती है। डिफरेंट मीन्स अलग अलग, प्लेसेस मतलब जगह, है ना। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देखो कानून व्यवस्था को है ना, वो पुलिस जो होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं। तो वो यहाँ वहाँ जाते हैं, नाइट में हम देखते हैं ना पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है तो हम कहते हैं हाँ पुलिस की गाड़ी आ रही है। तो कहीं लड़ाई हो रही हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो तो उसको मेंटेन करते हैं कि गांव में शांति बनी रहे, कहीं चोरी नहीं हो, कहीं कोई मर्डर नहीं हो, किसी के साथ कोई गलत घटना ना हो। तो ये सारी चीज़ें कौन देखते हैं, पुलिस देखते हैं। तो पुलिस कार क्या करती है, पुलिस को यहाँ से वहाँ ले जाती है ना। फिर आता है WENDOR वेंडर, CART कार्ट, वेंडर कार्ट, SOMISM, PEOPL पीपल, USE यूज। सम मतलब क्या होता है, कुछ, पीपल मीन्स लोग, यूज मीन्स उपयोग करते हैं। वेंडर कार्ट्स, देखो वेंडर कार्ट्स मतलब ठेला गाड़ी, जिसको हम ठेला गाड़ी कहते हैं ना। देखो व्यापार करते हैं उनको बोलते हैं वेंडर। तो वो व्यापार यानी कि कोई बिजनेस करेंगे, हम देखते हैं ना कि ठेला गाड़ी पर बेचने के लिए सामान लेकर आते हैं, ठेला गाड़ी पर दुकान लगाते हैं, चाहे वो सब्जी की दुकान लगाते हो या किसी भी कोई प्लास्टिक के आइटम की या कोई भी चीज़ की दुकान लगाते हैं ना। तो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं। बड़ा बिजनेस नहीं लेकिन छोटा बिजनेस तो करते ही ना, तो उनको बोलते हैं वेंडर। और कार्ट्स यानी गाड़ी, तो बैलगाड़ी नहीं, ठेला गाड़ी, हम इसको ठेला गाड़ी कहते हैं पर इंग्लिश में से बोलते हैं वेंडर कार्ट्स। टू सेल थिंग्स इन द स्ट्रीट, देखो स्ट्रीट मतलब गली गली, गली गली में जाकर चीज़ों को बेचते हैं। सेल मतलब बेचना, थिंग्स मतलब चीज़ें। लोग क्या करते हैं, ठेला गाड़ी पर जगह जगह जाकर चीज़ें बेचते हैं। हमने भी देखा है ना, हमारे घर के वहाँ भी तो ठेला गाड़ी लेकर कितने सामान बेचने के लिए आते हैं। तो वेंडर कार्ड्स क्या होती है, चीज़ों को बेचते हैं लोग ठेला गाड़ी पर, यहाँ वहाँ जाकर गलियों में। THE the DIFERENT different MENS means of TRNS trans purity pod,
द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग टाइप के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, दैट वी हैव लर्न अबाउट इन द चैप्टर। देखो हमने इस चैप्टर में कितने सारे देखे ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने फायर ब्रिगेड के बारे में देखा, हमने पुलिस कार के बारे में देखा, हमने वेंडर कार्ट के बारे में देखा, हमने एम्बुलेंस के बारे में देखा, पोस्टल वैन के बारे में देखा, मेट्रो ट्रेन के बारे में देखा, बाइसिकल के बारे में देखा, बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी के बारे में देखा, कार, बस, स्कूटर और ट्रेन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर में देख लिया है ना। have made our have made our lives easy and brought people closer to वन अनदर। देखो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, इन्होंने क्या किया, हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है ना, जिससे हम आसानी से एक दूसरे से मिल भी सके और टच में रह सके। सोचो अगर ये सब व्हीकल्स नहीं होते तो हमें कहीं बाहर जाना है तो हम बैलगाड़ी से जाते तो कितना टाइम लगता है ना, लेकिन हम तुरंत ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं या बस से चले जाते हैं, तो टाइम भी बच जाता है और वापस जाकर आ भी जाते हैं। स्कूल है, जैसे स्कूल बस आती है, स्कूल बस अगर नहीं आती हो, स्कूल बहुत दूर है तो आप लोगों को पैदल पैदल जाना पड़ता, वो भी प्रॉब्लम होती है ना। हमें कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है तो हम कैसे जाएंगे अगर बस नहीं होगी, कार नहीं होगी, ट्रेन नहीं होगी, कोई व्हीकल ही नहीं होगा। तो पहले के ज़माने के लोग पैदल पैदल जाते थे ना, कितने कितने दिन लगते थे, उनको एक एक महीना लग जाता था, और रात हो गई तो रात में हम कहाँ रुकेंगे, ये भी प्रॉब्लम होती है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन व्हीकल्स ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया, आसान बना दिया हमारी ज़िंदगी को, है ना, जिससे कि हम अच्छे से रह सकें। अब पढ़ते हैं पॉल्यूशन। देखो POLLUTION, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण, है ना। प्रदूषण कौन कौन से, बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। देखो एक होता है एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा में पॉल्यूशन, हवा पर यानी कि हिंदी में वायु प्रदूषण बोलते हैं उसे। वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण, वाटर मतलब था पानी, पानी भी गंदा करते ना लोग इसलिए। और आता है नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, जो आवाज़ आती है ना, तेज़ आवाज़ आती है जिससे कि हमारे कानों पे इफेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन। बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल यानी होता है मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ क्या दे रखा है वो देखते हैं। LOUD, लाउड। लाउड मतलब क्या होता है, तेज। एंड अनप्लीसेंट, देखो अनप्लीसेंट मतलब जिसमें शांति नहीं हो, है ना। अपन कहते हैं ना बहुत प्लीजेंट हो, बहुत का तो बहुत शांतिपूर्ण व्यवहार है, कोई शांति नहीं हो, एकदम इतनी तेज ध्वनि हो, इतनी तेज आवाज़ हो कि उसे हम सुन ही नहीं पाए, है ना, कुछ काम भी नहीं कर पाए, और इतनी तेज आवाज़ हो कि हमारे कानों उसे सहन भी नहीं कर पाए। साउंड मतलब आवाज़ इज कॉल्ड नॉइस, है ना। तो नॉइस क्या हो गया, इतनी तीखी आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ जिसमें बिल्कुल भी शांति नहीं हो, जिसे हम सहन ही नहीं कर पाए, हमारे कान उसकी उस आवाज़ को सुन के भी सहन नहीं कर पाए। इतनी तेज़ आवाज़ जो होती ना, जो कानों कानों को प्रिय नहीं होती, कहते ना कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है जिससे हम सुन के भी हमारा सिर चकरा गया है, इस टाइप की जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। सॉरी, नॉइस मतलब वो कहते हैं आवाज़, ठीक है, ध्वनि। MOTOR motor, VEHICL is vehicles, CAUSE cause, NOIC noise pollution, BY by, THE the, SOUND sounds of their, ENGINES engines and horns। देखो जो मोटर व्हीकल्स होते हैं ना, उनकी आवाज़ आती रहती है हमेशा, उनके साउंड यानी कि कोई उनमें गाने भी चलते रहते हैं, फिर हॉर्न बजते रहते हैं, बाइक चल रही तो भी तो आवाज़ आती है, प्लेन चलता है तो भी आवाज़ आती है, ट्रेन चलती है तो भी आवाज़ आती है, बस चलती है तो भी आवाज़ आती है, आवाज़ तो आती है ना। तो इनसे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, तेज़ आवाज़ से, है ना। तो तेज़ आवाज़ कहाँ सुनाई देती है, हमारे कानों में, तो उसका इफेक्ट हमारे कानों पे होता है, ठीक है। Loud, LOUD loud, NOIC noise, can REDUC reduce our HEARING hearing power। देखो ये क्या करते हैं, देखो रेड्यूस मतलब कम कर देते हैं, हियरिंग मतलब सुनने की, पावर में शक्ति को, नॉइस मतलब ध्वनि, लाउड मतलब तेज। जो तेज ध्वनि होती है, तेज आवाज़ होती है, उससे क्या होता है, हमारे कानों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, फिर कोई भी हमको आवाज़ लगाता रहेगा तो हमको सुनाई नहीं देगा, है ना, हम बहरे हो सकते हैं। सॉरी, SOME सम मीन्स होता है कुछ, MENS means of, TRANSPORT means of transport, such as car, buses and trucks
आल्सो पॉल्यूट द एयर। देखो कार होती है उसमें भी धुआं तो निकलता है ना, बस होती है उसमें भी निकलता है, ट्रक होती है, सबसे निकलता है। तो धुआं धुआं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है हवा में, आसमान में। तो वहाँ पे क्या होती है, हवा होती है, उस हवा को क्या करते हैं, वो गंदा कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन। एयर मीन्स होता है हवा, और हवा में कोई गंदी चीज़ जाएगी, धुआं वगैरह, तो हवा गंदी हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। तो जब वो हम गंदी हवा जब आ जाती है और हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ चला जाती है, हमारे अंदर। इससे हम बीमार हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन होता है ये, है ना। ठीक है बेटा, आप जो नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी, है ना। और अगर आपने बुक वर्क कंप्लीट नहीं करा हो चैप्टर नंबर 21 तक, तो बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।